लॉस ऑफ एपिटाइट फूड का लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यू टू द फेयर ऑफ बिकमिंग ओबीस, भूख का मिट जाना। ओबीस मोटे भूख का यानी कि कुछ लड़के होते हैं जिनके अंदर ना भूख मिट जाती है बंदे लड़की की, क्योंकि वो समझती है कि मैं मोटी हो रही। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लॉस ऑफ एपिटाइट भूख का मिट जाना ड्यू टू फेयर ऑफ, किस खौफ की वजह से, ड्यू टू फेयर ऑफ खौफ की वजह से, किस चीज़ के खौफ की वजह से, बिकमिंग ओबीस यानी कि मोटे होने के खौफ की वजह से भूख का मिट जाना क्या कहलाता है, एनोरेक्सिया नर्वसा कहलाता है। सच ए फीलिंग इज़ कॉमन इन ह्यूमन फीमेल, इस तरह की फीलिंग कॉमन है, इस तरह के एहसास कॉमन का होते हैं ज़्यादातर ह्यूमन फीमेल में। कौन सी फीमेल ह्यूमन, जिनकी एज 12 से 21 होती है। सच पर्सन कैन लूज़ वेट टू अ डेंजरस लेवल, इस तरह की जो शख्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना वेट लूज़ कर देते हैं टू अ डेंजरस लेवल, एक ख़तरनाक हद तक। बट देयर फेयर ऑफ बिकमिंग ओबीस डज नॉट डिमिनिश, लेकिन उनका जो फेयर होता है, डर होता है, मोटे होने का जो डर होता है ना, वो फिर भी ख़त्म नहीं होता। इफ़ सच पर्सन रिफ्यूज़ टू इट, अगर इस तरह का पर्सन खाने से इनकार कर दे, ही इज़ रिक्वायर्ड साइकेट्रिक थेरापी, तो उसको नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। यानी कि उसको के दिमाग, उसको ने दिमाग के ऊपर सवार कर लिया ना कि मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ, तो वो उसको दिमागी इलाज की ज़रूरत है। डिमिनिश कहते हैं ख़त्म होना, ठीक है। अगर उसके अंदर बट देयर फेयर, उनका अगर वो उनका वेट लूज़ भी हो जाए ना इन तरह के लोगों का, लेकिन उनका जो फेयर है ना वो फिर भी डिमिनिश नहीं होता, यानी कि फेयर भी ख़त्म जब भी ख़त्म नहीं होता। इफेक्ट ऑफ एनोरेक्सिया ऑन गर्ल्स के ऊपर, एनोरेक्सिया यूजली इफेक्ट गर्ल जस्ट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, ये यूजली इफेक्ट करती है गर्ल्स को, यानी कि आमतौर पे कब इफेक्ट करती है, जस्ट आफ्टर स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, बलोगत के यानी कि जवानी के फ़ौरन बाद, ठीक है, जस्ट आफ्टर फ़ौरन बाद। एनोरेक्सिया गर्ल्स ओवर एस्टिमेट द साइज ऑफ हर ओन बॉडी, जो एनोरेक्सिक गर्ल होती है, वो लड़की जो जिसकी बीमारी कौन सी होती है, एनोरेक्सिया नर्वसा होती है, उसको एनोरेक्सिक गर्ल कहते हैं। और एस्टिमेट करती है, वो अपने साइज़ को ज़्यादा बढ़ा के अपने आप को समझती है कि मेरा साइज़ ज़्यादा हो गया, किसका साइज़ ऑफ हर ओन बॉडी, यानी कि अपने बॉडी को समझती है कि उसका साइज़ ज़्यादा हो गया। शी बिलीव्स हर टू ओवर वेट, वो अपने आप को यकीन करती है कि वो उसका ओवर वेट है। बट इन रियलिटी हर वेट हैज़ रिड्यूस टू अ डेंजरस लेवल, लेकिन रियलिटी में उसका जो वेट है ना डेंजरस लेवल तक लूज़ हो जाता है। दीज गर्ल्स आर ऑफन इमेच्योर साइकोलॉजिकली, ये लड़कियां ज़्यादातर साइकोलॉजिकली यानी नफ्सियाती तौर पर नाबालिग हो जाती हैं, यानी कि उनका दिमाग इतना वीक हो जाता है कि वो दिमाग वो इमेच्योर आ जाता है ना कि भाई वो अपने बच्चे तो यानी कि एक बालिग बंदा जो अक्लमंद बंदा है वो तो नहीं सोचेगा ना इस तरह, ठीक है। जो नाबालिग होंगे, जो कि इमेच्योर होंगे, वो ये समझेगा। दे आर अनेबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ प्यूबर्टी, तो वो जो बलोगत की जो चैलेंजेस होते हैं एंड सेक्सुअल डिज़ायर्स को वो यानी कि फेस नहीं, यानी कि लड़कियों अगर लड़कियां ज़्यादा लड़कियां अपने आप को ओवर यानी कि वेट कम कर दें, तो जब उनकी बलोगत आती है तो उसकी बलोगत आने के बाद उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। किस तरह के, बलोगत के बाद जब उनको माहवारी शुरू होती है, मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, तो उनकी वजह से उनके जिस्म में से खून निकलता है, ठीक है। तो खून निकलने की वजह से उनको कमज़ोरी आ सकती है ना, तो अगर वो अपने आप को, एक तो उनका खून निकला, ऊपर से वो खाना पीना कम कर देती, ठीक है, इस डर की वजह से कि मैं मोटी ना हो, तो उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा। यही वो कह रहा है कि उन वो कि वो इमेच्योर यानी कि दे आर अनेबल, वो इस काबिल नहीं रह पाती कि वो फेस करें, सामना करें चैलेंजेस ऑफ प्यूबर्टी, बलोगत के जो चैलेंजेस हैं उनको, एंड सेक्सुअल डिज़ायर, और जो उनकी डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश को, ठीक है, यानी कि बॉडी को जो जिन चीज़ की ज़रूरत है ना, जिन चीज़ की ख्वाहिश है सेक्सुअली डिवेल्प होने के लिए, सेक्सुअली मेच्योर होने के लिए, तो वो उन चैलेंजेस को सामना नहीं कर पाती, यानी कि वो कमी पूरी नहीं, क्योंकि खाना पीना पूरा नहीं करा तो सेक्सुअली पूरी होगी नहीं हो पाएगी। शी लूज़ फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक, तो वो निस्वानी करेक्टरिस्टिक लूज़ कर सकती है, ठीक है। निस्वानी यानी कि उनके अंदर जो लड़कियों वाली यानी कि ब्रीस्ट नहीं सही डिवेल्प हो सकती है, या वो बांझ हो सकती हैं, ठीक है। शी रिटर्न बैक टू चाइल्ड लाइक स्टेट, तो वो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल बच्ची होगी, ठीक है, यानी कि रिटर्न बैक वापस चल जाती है चाइल्ड लाइक, यानी कि बच्ची की तरह की हो जाती है। शी फील हर सेल्फ सेफ, तो वो अपने आप को सेफ फील करती है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, साइकेट्रिक थेरापी इज यूजली रिक्वायर्ड, क्योंकि उस ये नफसाती मरीज़ बन चुके हैं ना, तो उसको साइकेट्रिक यानी कि नफसियाती डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तो साइकेट्रिक थेरापी नफसियाती इलाज इज़ यूजली रिक्वायर्ड टू ट्रीट एनोरेक्सिया, इसको ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत। सच पेशेंट आर गिवन फूड इंट्रामस्कुलरली, उसको मसल के अंदर या इंट्रावीनसली वीन के अंदर, यानी कि जो हमारी वीन होती है, ठीक है, उसके अंदर इंजेक्शन लगा के ड्रिप के ज़रिए से उसको खाना दिया जाता है, ठीक है, या ड्रिप रग में लगाने के ज़रिए, ठीक है। द रिकवरी स्लो, उसकी जो है रिकवरी होगी वो क्या होगी, स्लो होगी, यानी कि ये फ़ौरन एकदम नहीं बच्ची सही हो जाएगी। इट में टेक 2 से 4 साल, इसके अंदर 2 से 4 साल लगेंगे, एंड सम केसेस इवन लॉन्गर, और कुछ केस के अंदर ज़्यादा भी लग सकते हैं। बुलिमिया नर्वसा इज अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर इज इन स्लाइटली ओल्डर गर्ल, वो कहाँ पे था, 12 से 21 साल के अंदर, ये कहाँ पे होगा, स्लाइटली ओल्डर गर्ल, यानी कि ये फ़र्ज किया ये 21 साल में, तो वो तकरीबन 25-30 साल की लड़कियों के अंदर होता है। ये भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर है कि ये एक तरह से नफ्सियाती डिसऑर्डर, यानी कि नर्वस, वो नफ्सियाती था, ठीक है, साइकेट्रिक था, ये नर्वस डिसऑर्डर है, यानी कि इंसान का नर्वस सिस्टम है उसका डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी कि दिमाग का डिसऑर्डर है।
वो भी एक तरह से दिमाग का ही था। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय बाउट, ये इसके अंदर क्या होगा कि अगर लड़की ने अपने जहन पर सवार कर लिया कि मैं, अगर उसने कोई चीज़ खाई है फैटी फूड वगैरह, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह चिप्स वगैरह खा लिया उसने, ठीक है, तो उसको अगर बीमारी होगी ना ये वाली, तो वो समझेगी कि मैंने जो फैटी फूड वगैरह खाई है वो ज़्यादा खा ली है, और वो क्या करेगी, उसको दौरे पड़ने शुरू कर देंगे, ठीक है, उसका दिमाग इतना ख़राब होगा कि उसको दौरे पड़ने शुरू कर देंगे, और वो अपने आप के अपनी जो उंगलियाँ अपनी मुंह के अंदर ना उंगलियाँ मार मार के अपने आप को उल्टी करवाएगी कि उसका जो फैटी फूड वगैरह खाई है वो सारी निकलना शुरू कर दे बाहर। तो इसके अंदर वो ये कह रहा है कि इट इज़ कैरेक्टराइज बाय बाउट, दौरे पड़ेंगे ऑफ ओवर ईटिंग ऑफ फैटनिंग फूड लाइक फ्राई हुई फूड हो, क्रीम हो, केक्स वगैरह हो, ठीक है। दिस ओवर ईटिंग इज़ फॉलोड बाय, इस ओवर ईटिंग के बाद क्या होगा, फॉलोड कहते हैं कोई चीज़ जो उसके बाद आती है। दिस ओवर ईटिंग इज़ फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, इस ओवर ईटिंग के बाद क्या आएगा, सेल्फ इंड्यूस, खुद ब खुद इंड्यूस, सेल्फ खुद ब खुद इंड्यूस यानी कि पैदा करना, वोमिटिंग खुद ब खुद पैदा की गई उल्टियाँ, वो खुद ब खुद अपने अंदर उल्टियाँ पैदा करेंगे यानी कि उल्टियाँ अपने आप को उल्टी करवाएगी खुद ब खुद। फास्टिंग, भूख, अपने आप को भूखा रखेगी, फास्टिंग कहते हैं भूखा रखना, ठीक है, यानी कि रोज़े को भी फास्टिंग कहते हैं। और परगेटिव यानी कि जलाब लेना, यानी कि उसका दिमाग इतना ख़राब हो जाएगा कि वो अपने आप को उसको जलाब भी लगाना शुरू कर देंगे एक तरह, या वो कहेंगे मुझे जलाब लगते रहें, ठीक, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलती रहूँ, मैंने जो फ्राइड फूड खा ली वो, ताकि सारा बाहर चल जाए। हालांकि इतना नुकसान नहीं देता उसको। इफेक्ट ऑन दी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, द फ्रीक्वेंट वोमिटिंग एंड पर्जिंग में काज फिजिकल इफेक्ट, तो अक्सर जो वोमिटिंग यानी कि जो उल्टियाँ लगेंगी, वो पर्जिंग यानी कि जलाब लगेंगे, उसकी वजह से फिजिकली इसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा। इट में काज सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसकी वजह से सीरम इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो आयंस वगैरह का लेवल है ना, या साल्ट्स का लेवल है बॉडी के अंदर, उसकी वो क्या हो जाए, इम्बैलेंस हो जाएगा। एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन भी अक्सर इन्फेक्शन भी होना शुरू कर देंगे लड़की को, क्योंकि उसके बॉडी सही तरह खुराक नहीं आ पा रही, खुराक बॉडी बल्ब नहीं पा रही, तो इन्फेक्शन होना शुरू कर देंगे उसको। उसकी ट्रीटमेंट क्या है, देर में भी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट वॉल्यूमिन, इसकी ट्रीटमेंट जो प्रोलॉन्ग हो सकती है यानी कि ज़्यादा अरसे वाली। द इनिशियल ट्रीटमेंट आर थ्रू कंट्रोल द इफेक्ट हो, शुरू में वो क्या कह रहा है कि कौन सी क्या चीज़ हमने कंट्रोल करनी है बॉडी की, कि जो उसकी जो वेट लॉस की वजह से जो उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स पड़े हैं ना, उसको कंट्रोल करना है। एंड मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़े हैं, यानी कि मेल न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ाइयत, और मेल न्यूट्रिशन नामुनासिब ग़िज़ाइयत, ठीक है। तो जो नामुनासिब ग़िज़ाइयत बॉडी को मिल रही है, या उसका बॉडी का वेट लॉस हो रहा है खाना ना खाने की वजह से सही तरह, उसके जो इफेक्ट्स हैं सबसे पहले उनको कंट्रोल करना है, ठीक है, इनिशियल ट्रीटमेंट। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरटेक द ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जाए, वो कह रहा अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ डॉक्टर की स्ट्रिक्ट सुपरविजन यानी कि डॉक्टर की सख्त निगरानी में। पाइल्स आर हेमरेज, बवासीर, पाइल्स आर हेमरेज, पाइल्स आर द मासेस ऑफ डायलेटेड टॉर्चस वेन इन द एनोरेक्टल म्यूकोसा, ये रेक्टम है, ये एनस है, रेक्टम और एनस दोनों के म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है ना किनारों पे, ठीक। तो वो कह रहा कि इन जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर वीन्स भी मौजूद होती हैं। वो कह रहा है कि कभी कभी ये होता है कि ये वीन्स जो होता है टॉर्चस यानी कि बलदार हो जाती हैं, और क्या कहते हैं डायलेटेड यानी कि ज़्यादा फूल जाती हैं। तो उस फूलने की वजह से, या टॉर्चस ज़्यादा बलदार होने की वजह से, या ज़्यादा फूलने की वजह से जो यहाँ पे मासिस यानी कि गिल्हड़ यानी कि दाने दाने से यानी कि गिल्टियाँ पैदा हो जाती हैं। कहाँ पे, एनोरेक्टल म्यूकोसा के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम एंड एनस के अंदर जो वीन्स मौजूद होती हैं, वो वीन्स जो फूल जाती हैं या बलदार हो जाती है, उनकी वजह से यहाँ पे मासिस यानी कि गिल्टियाँ पैदा होती हैं। कहाँ पे, रेक्टम और एनस की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। समटाइम दीज मासिस ऑफ वीन्स स्टार्ट ब्लीडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, तो वो कह रहा है कि कभी कभी ये होता है कि पखाना करते वक्त पखाना करते वक्त ये यहाँ इन वीन्स के अंदर क्या हो जाती है, ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग होना शुरू कर जाती है, यानी कि खून निकलना शुरू कर जाता है। द सिचुएशन बिकम कॉम्प्लिकेटेड, ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। व्हेन पेशेंट आल्सो सफरिंग फ्रॉम कंस्टिपेशन, जब पेशेंट को और बीमारी साथ में क्या होती है, कंस्टिपेशन यानी कि और कब्ज़ लगी हुई हो, वो कह रहा है सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और भी पेचीदा हो जाएगी। व्हेन द पेशेंट आल्सो सफ़र फ्रॉम द कंस्टिपेशन, जब पेशेंट को साथ में कंस्टिपेशन यानी कि कब्ज़ भी हो रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि सिचुएशन और भी ज़्यादा वो हो जाएगी जब बंदे को कब्ज़ हुई होगी, ठीक है, क्योंकि एक तो यहाँ पे डायलेटेड यानी कि ये फूली हुई है ना, रेक्टम फूल जाएगा, एनस फूल जाएगा, जिसकी वजह से बंदे को कब्ज़ हो जाएगी, यानी कि बंदा पखाना सही तरह निकाल नहीं पाएगा। द आई टू डेफिकेट, यानी कि पखाना करने की जो ख्वाहिश है, इज़ डिप्रेस, वो यानी कि डिप्रेस हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, यानी कि बंदा दिल करेगा पखाना करो ना जाएगा, क्योंकि पखाना करने से तकलीफ होगी, जिसकी वजह से बंदा कहेगा मैं पखाना करता ही नहीं। एंड इट बिकम डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल द फीसिस, और फीसिस को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। देयर कैन बी फिजिकल डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम, रेक्टम जो फिजिकली भी फूल जाएगा।
दिस डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम काज अदर सिम्टम ऑफ इल हेल्थ। ये जो डिस्टेंशन है रेक्टम का, ये क्या करेगा, दूसरे सिम्टम काज करेगा, इल हेल्थ यानी कि बीमारी के, दूसरी बीमारियों के सिम्टम काज करेगा, यानी कि और बीमारियाँ होना शुरू हो जाएंगी बंदे को। ये लाइन ना भी याद करो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, वो कह रहा है कि शुड बी इम्प्रूवमेंट ऑफ द हाइजीनिक कंडीशन, यानी कि सफाई की कंडीशन बंदे को बेहतर रखनी चाहिए अपनी। उसके बाद फूड सॉफ्टनर, यानी कि फूड को, खुराक को नरम करने वाली ग़ज़ाएँ जो हैं, ठीक है, यार जैसे कि इसबगोल है, ठीक है, वो नरम फूड को अंदर जाके क्या करता है, खुराक को नरम कर देता है। खुराक नरम होगी तो यहाँ से रेक्टम वगैरह से एनस से आराम से फिर वो जो हमारा पखाना है वो आराम से निकल जाएगा। फूड सॉफ्टनर लाइक रफेज एंड लैक्सेटिव, कब्ज़ कुशा वगैरह वो इस्तेमाल किया जाता है। शुड बी यूज़। द पेशेंट शुड नॉट हैव टू सिट ऑन हार्ड सीट पर नहीं बैठना चाहिए बंदे को। सम टाइम पाइल्स हैव टू बी रिमूव सर्जिकली, कभी कभार जो हमारे पास पाइल्स यानी कि जो बवासीर है उसको सर्जिकली भी रिमूव किया जाता है।